जब कोई अस्पताल में मर जाएगा तो कोई सुविधा उसको मिलने से क्या फायदा। दूसरा बोले कि तो बैठक की क्या जरूरत है, सब यही है, सरकार यही है, सब यही करिए। सामने करिए कह रहा है कि तो मुख्यमंत्री भी थे सदन में, विधायक थी, वहाँ कानून बना देंगे, उसमें संशोधन कर देंगे, तो उनको अपनी सुविधा लेनी है तो इसमें थोड़े विलंब होगा। जिस समय आप इंश्योरेंस लेंगे उस समय जितनी आसानी से ये बोल देते हैं कि जो एकदम आपको ये सुविधा मिलेगी वो सुविधाएं मिलेगी, जब आप उस परिस्थिति में जाएंगे ना तो वहाँ एकदम कहते हैं ना घाट घाट का पानी पिला दिया जाता है। रात है, रानी ने कही रात है, मंत्री ने कहा रात है, संतरी ने कहा रात है, और ये सुबह सुबह की बात है। तो सेम चीज हो गया प्रशांत किशोर के साथ। उसी अस्पताल का डॉक्टर आपको कहेगा कि प्राइवेट से करवा के लाइए, सरकारी का कितना भरोसा। बिहार को लेके तो चले गए ना, साथ में अगर झारखंड को भी सर जोड़ के जाते ना तो शायद सुप्रीम कोर्ट थोड़ा कुछ सुनता भी उनका। उपेंद्र कुशवाहा भले यह कह दें कि हम विधायक मेरे साथ हैं, इनमें कोई नाराजगी नहीं है। तो योजना थी वो आचार संहिता लगने से, या वो पहले से योजना चल रही थी, आचार संहिता लगने से पहले वो योजना का अनाउंसमेंट हो गया था और उसकी राशि जो है वो गिर चुकी थी और उसके बाद दूसरी किस्त जो है वो गिरी थी। तो बिहार में भी लगभग उन्होंने यह भी कह दिया सर कि जो आज जो हम विधायक बने हैं इसमें मोदी जी और नीतीश जी का बहुत बड़ा देन है। कि सुप्रीम कोर्ट को लोग जो है समझ लिया, बच्चा का जैसे झुनझुना नहीं होता है, कुछ भी हुआ मामला पहुंच गए वहाँ, मामला पहुंच गए। इस बार वो मतलब जैसे वो चलते थे उनका जो गाँव नहीं है ना, साथ में 5 गो कैमरा, इधर से रील उधर से रील, कीचड़ में पैर डाले हुए उसका क्लोज शॉट, ये सब इस बार नहीं है। पढ़ी लिखी महिला है, ऐसा नहीं कह सकते हैं जैसे राजवल्लभ यादव की पत्नी वो कम पढ़ी लिखी है, साक्षर है सिर्फ, लेकिन अनीता देवी तो क्वालिफाइड है, तो उनको तो इस चीज की समझ होनी चाहिए थी कम से कम। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। सत्ता, साजिश और सियासत कार्यक्रम में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज बिहार विधानसभा का बजट सत्र का सेशन चल रहा था। हर बार की तरह हंगामे के आसार थे, लेकिन इस बार विपक्ष का हंगामा कम, लेकिन भाजपा के ही विधायकों ने अपनी ही सरकार से सवाल दागे हैं। दरअसल भाजपा के ही विधायक हैं, उन्होंने सम्राट चौधरी से जवाब मांगा। सवाल था कैशलेस इलाज सिस्टम को लेकर के, जिस पर जो है विधायकों के तरफ से ये कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार भी यहीं पर है, यहीं पर फैसला कर लीजिए, इस पर आप करेंगे कैशलेस सिस्टम या नहीं करेंगे। इसको लेकर के बैठक करने की बात कही गई, जिस पर जो है भाजपा के विधायकों ने आपत्ति भी जताई है। तो ये विरोध भी देखने को मिला है, अपनी ही सरकार से सवाल पूछते हुए नजर आए। साथ ही साथ एनडीए के ही घटक दल है आरएलएफ, उनके विधायक हैं माधव आनंद, वो बजट सत्र में बजट को लेकर के जो बिहार सरकार के द्वारा पेश किया गया है उस पर जो है अपना वक्तव्य दे रहे थे। इस पर उन्होंने एक बार भी अपने लीडर उपेंद्र कुशवाहा का नाम तक नहीं लेना मुनासिब समझा है। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ है, इस पर भी चर्चा करेंगे। इसके साथ ही साथ बिहार में फिर से चुनाव कराने के लिए प्रशांत किशोर जो है सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने पहुंच गए थे। आज सुनवाई होनी थी, लेकिन वहां जो जज हैं उन्होंने सुनवाई करने से इनकार कर दिया और कहा कि आपकी पार्टी ने कितने वोट लाए हैं। तो जबरदस्त फटकार लगी है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। प्रशांत किशोर को लताड़ा गया है कि आपने वहां 0 रिजल्ट दिया है, उसके बाद भी आप केवल एंटरटेनमेंट और अपना नाम करने के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट को एक मंच समझ लिया है और यहाँ पहुंच गए हैं। तो इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर और पत्रकार अश्विनी कुमार। तो सर शुरुआत करते हैं। आज जो है बिहार विधानसभा में जो हंगामा देखने को मिलता था वो नहीं मिला और सत्ता पक्ष में ही लड़ाई हो रही। उन्हीं के विधायक अपनी ही सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। सम्राट चौधरी खड़े होकर के जवाब दे रहे थे, तब भी काउंटर किए जा रहे थे विधायक। देखिए, विधायकों की बहुत पुरानी बात है। हालांकि सम्राट चौधरी जो है इसका जवाब दे रहे थे, उन्होंने पहले जो है ना पुरानी व्यवस्था को, जो चिकित्सा सुविधा की जो पुरानी व्यवस्था है विधायकों की, उसको ही सही ठहरा दिया। लेकिन जब विधायकों का दबाव पड़ा, भाजपा के विधायक थे, सत्ता दल के ही विधायक थे, ने जब दबाव दिया कि नहीं, जब कोई अस्पताल में मर जाएगा तो कोई सुविधा उसको मिलने से क्या फायदा होगा। पहले ऐसा होता होगा कि पैसा लगाना पड़ता होगा, देना पड़ता होगा कैश, उसके बाद उसका इलाज होता होगा, उसके बाद उसका रीइंबर्स होता होगा। पैसा मतलब
मिलता होगा बाद में। तो पैसे का अभाव में लोग विधायकों के साथ जो होता है, जो रिटायर कर गए, जो विधायक नहीं है, उनकी मौत हो जाया करती होगी अच्छी इलाज की अभाव में। तो ये सब सुविधा थी और सम्राट चौधरी उसको ही दुहाई दे रहे थे, लेकिन विधायक जो है अड़ गए। अभी फैसला कीजिए। खास करके राघवेंद्र प्रताप सिंह थे, भाजपा के विधायक हैं, बुजुर्ग भी हैं, अब उनको भी इलाज की आवश्यकता पड़ेगी, इसीलिए मांग कर। दूसरे विधायक थे भाजपा के जाले के जीवेश मिश्रा, मतलब जाले से निर्वाचित होकर आया है, इस बार मंत्री नहीं बन सके। तो दोनों विधायक जो है ना जोरदार आवाज उठाई और इसमें जो है स्पीकर ने भी फौरन जो है दे दिया अपना, बैठक करिए बैठक करिए, सही बात कह रहे हैं, बैठक कीजिए। राघवेंद्र प्रताप कहते हुए दिखे कि बैठक बहुत हो गई, अब फैसला करिए। तो जो अध्यक्ष है उन्होंने कहा कि अंतिम बैठक होगा, इसमें निर्णय हो जाएगा। बोले कि तो बैठक की क्या जरूरत है, सब यही है, सरकार यही है, सब यही करिए, सामने करिए। कह रहा है कि तो मुख्यमंत्री भी थे सदन में जी, तो एकदम विधायकों ने तो साफ कहा कि मुख्यमंत्री यही है, यही सब फैसला ले लीजिए। सम्राट चौधरी बोले कि नहीं, इस पर जो है बैठक होगी और विधायकों की सहमति के बाद ही जो है ना यह व्यवस्था लागू की जाएगी, कैशलेस इलाज की व्यवस्था। तो विधायकों का ही राज है, विधायक ही वहां कानून बना देंगे, उसमें संशोधन कर देंगे, तो उनको अपनी सुविधा लेनी है, तो इसमें थोड़े विलंब आएगा। न मुख्यमंत्री इस पर कोई टोका टोकी करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री जब रेल मंत्री थे केंद्र में, तो उन्होंने यह सुविधा दी थी अपने विभाग में, तो उनको आईना भी दिखा दिया लोगों ने कि देखिए आप वहां दिए थे, राज्य में विधायकों को क्यों नहीं यह सुविधा दे रहे हैं। अब विधायकों के साथ साथ कर्मचारियों से भी मांग उठेगी, सरकारी कर्मचारियों की, अब हम लोगों को भी कैशलेस सुविधा दी जाए, है ना, इलाज की कैशलेस सुविधा। कैशलेस सुविधा में एक सुविधा है, आप जाइए एडमिट हो जाइए, जहां जहां आपका कार्ड चलेगा वहां एडमिट हो जाइए, और सारा खर्च जो कुछ पैसा लेता है नॉमिनल, सारा खर्च जो है अस्पताल देगा। एमएलए एमएलसी के लिए ये सब वर्तमान में एमएलए एमएलसी के लिए जी मांग की जा रही है, लेकिन भविष्य में यह जब कर्मचारियों द्वारा भी उठाया जाएगा, क्या कहना है सरकारी कर्मचारियों द्वारा। ये कैशलेस है क्या? पहले ये कैशलेस क्या है ना, पहले सर ने जैसे कि बताया कि जो पहले था कि जो आपको पैसा देना होता था और वो जब जो हॉस्पिटल का बिल आता था वो रिइंबर्स होकर आपको मिलता था। कैशलेस में क्या है, आप जाइए एडमिट हो जाइए, 1 रुपया आपका उसमें नहीं लगेगा, जो भी बिल बनते हैं, ठीक है, हॉस्पिटल वहां से मेल करता है आपके जो संबंधित इंश्योरेंस कंपनी है उसको, और वहां से हॉस्पिटल के ही अकाउंट में उतना पैसा आ जाता है। लेकिन इसमें है कि कुछ अमाउंट जो है नॉमिनल अमाउंट एक होता है जो अस्पताल रखवाता है सर। ये अस्पताल की गलती है और ये जो ढिलाई की व्यवस्था है ना, इसके कारण है। जबकि कैशलेस की जो पॉलिसी है उसमें 1 रुपया भी रखने की जरूरत नहीं है वो। और ये कैशलेस की बात तो ये सरकारी जो कर रहे हैं, इनका जो बीमा कंपनी है, जिस कंपनी के तहत बीमा होती है सरकार की, वो तो है ही। आप प्राइवेट भी इंश्योरेंस अगर कोई बीमा लेते हैं ना, तो उसमें जो कैशलेस की सुविधा अब हो रही है धीरे धीरे, तो उसमें क्या है कि जो बस वही आप जाइए एडमिट हो जाइए, और उसके बाद आपका जो बिल जनरेट होता है वहां से वो मेल जाएगा, मेल जाके जो वहाँ जो इंश्योरेंस कंपनी है वहाँ अप्रूव होता है, और अप्रूव होने के बाद वेरीफाई किया जाता है हॉस्पिटल से, और वेरिफिकेशन के बाद आपका इलाज वहाँ शुरू हो जाता है और सारा पैसा उसमें चला जाता है। लेकिन एक समस्या इसमें बहुत, अभी भी इसमें बहुत पैरवी पैगाम लगाना पड़ता है। जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं वो इतना आसानी से, जिस समय आप इंश्योरेंस लेंगे उस समय जितनी आसानी से ये बोल देते हैं कि जो एकदम आपको ये सुविधा मिलेगी, वो सुविधाएं मिलेगी, जब आप उस परिस्थिति में जाएंगे ना, तो वहाँ एकदम कहते हैं ना, घाट घाट का पानी पिला दिया जाता है। तो सरकार के तरफ से जो ये सरकारी व्यवस्था में जो ठीक हो, मतलब सुविधा दे रही है, सरकार से ये भी अनुरोध रहेगा। सरकारी इंश्योरेंस है या जो कोई बैंक है, जैसे प्राइवेट में भी बड़े बड़े जो बैंक है, ICICI हो, एक्सिस बैंक हो, या और जो बैंक है HDFC हो, इन बैंकों में जो है ना आपका उसके साथ जो है इंश्योरेंस का जो जिस कंपनी से वो करवाती है बैंक, तो उससे साथ अगर आपका है तो आप जाके एडमिट हो जाइए, बस खाली आपका कार्ड पता करेगा, बैंक जो इंश्योरेंस कंपनी से करवाता है, वही मैं बता रहा हूँ ना, तो वो करवा देती है बैंक के थ्रू, और उसके बाद सिर्फ अस्पताल के जो प्रबंधन है वह वहां से
आपके कार्ड का वेरीफाई कर लेता है या आपका जो एम्प्लॉयमेंट नंबर है उसका, ये बैंक उसके बाद बिल्कुल आपको वह सुविधा मिल जाएगी। तो ये सब आप पर्टिकुलर जो बैंक के अधिकारी जो कर्मचारी है उसके बारे में बोले, आम पब्लिक के लिए भी ये सुविधा है। अगर हम आम आप भी पब्लिक के लिए भी है। कोई इंश्योरेंस लेते हैं ना तो उसमें कैशलेस की सुविधा होती है, हाँ। लेकिन जिस समय आप पॉलिसी लेते हैं, जितना वादा वो लोग करते हैं कि जो इतना कैशलेस जाइएगा, इतना आसानी से सब कुछ मिल जाएगा, उतनी आसानी से होता नहीं है सर। नहीं, क्योंकि हम देखिए, इसलिए बता रहे हैं कि हम हॉस्पिटल का नाम नहीं लेंगे, हमारा एक हम करीबी मित्र था, सब तो 1 मिनट, उसको लेके हम गए थे, रोड एक्सीडेंट हुआ था तो उसको एडमिट किए थे। तो इस एडमिट में हम जब हॉस्पिटल से अप्रूवल के लिए भेजा गया इंश्योरेंस कंपनी को, तो बहुत आप समझिए एक बहुत बड़े अधिकारी से वहां पैरवी लगवाना पड़ा, तब जाके जो वहां से वो अप्रूव किया, और उसमें करीब 5 घंटे का समय ले लिया उन्होंने। तो चूंकि उस आदमी का, उस लड़का का पैरवी था, तो आसानी से मतलब 4-5 घंटे में तो वो कर लिया। लेकिन बहुत हमारे आपके और बहुत ऐसे लोग हैं जिसका तो कोई पैरवी नहीं होता है, तो उस समय जो है तो ये इंश्योरेंस कंपनियां बहुत झुलाती है। तो इस पे भी सरकार को थोड़ा सा सख्ती बरतने की जरूरत है। इंश्योरेंस कंपनियां का जो है ना अपनी अपनी नीतियां होती है, वो आपको बताएगी नहीं, लेकिन उसके अंदर जो है एक ये रहता है, कंडीशन रहता है, टर्म्स एंड इसीलिए तो कंडीशन, अभी तो तो इसलिए उसके तहत आपको जो है फुलफिल करना ही होगा, इसलिए वो लोग इसको बताते नहीं। हाँ, तो ये गलती है ना सर, इस चीज पे कार्रवाई तो होनी चाहिए जब ना, आप एडमिट होने जाइएगा टर्म तो एंड कंडीशन, आपको कह देगा कि हमको इतना परसेंट कैश टर्म एंड कंडीशन तो कम से कम क्लियर होना चाहिए ना, और आम आदमी के समझ में आने लायक होना चाहिए ना। सरकार ने कुछ ऐलान भी किए वहां पे, जो 3 ऐलान है कि सरकारी कर्मचारियों, एमएलए, एमएलसी का कैशलेस इलाज तो होगा ही होगा। बिहार में अब जो है पीपीपी मोड में ऐलान भी कर दिया सरकार ने कि कैशलेस इलाज होगा। बिल्कुल, तो पीपीपी मोड में जो है मेडिकल कॉलेज बनेंगे हाँ, और उसके साथ ही साथ सरकारी डॉक्टर जो है प्राइवेट प्रैक्टिस भी नहीं कर पाएंगे। बेतिया और मधेपुरा के जो मेडिकल कॉलेज बना, वहाँ डॉक्टर नहीं जाते हैं, सरकारी है, वहाँ नहीं पहुंचते हैं, नहीं जाते हैं, जबकि डॉक्टर की नियुक्ति है, पूरा पैसा मिलता है, लेकिन वो वहाँ नहीं जाते हैं, है ना। इसीलिए सरकार ने यह फैसला लिया कि अब जो मेडिकल कॉलेज खुलेंगे वह पीपीपी मोड होगा, पब्लिक प्राइवेट, है ना, पार्टनरशिप में। पब्लिक मने हो गया जब सरकार का पैसा, जनता का पैसा, और प्राइवेट मने हो गया कोई निजी संस्था, चाहे निजी जो भी व्यक्ति हो वो लगाना चाहते हैं। ये तो इलाज भी महंगा होगा, पढ़ाई भी महंगा होगा। नहीं, इलाज और महंगा तो सरकार के निर्देशानुसार होगा, महंगा क्यों होगा? वहाँ फीस लगेगा। नहीं, सरकारी जो नहीं, वहाँ फीस लगेगा। नहीं, एक चीज होगा, एक निर्धारण होगा कि सरकार जो फीस तय कर देगी वह फीस लगेगी वहाँ। नहीं, पीपी का थोड़ा सा हम आपको ये क्लियर कर देते हैं कि जो पीपी में पब्लिक और प्राइवेट में जो रहा ना, तो पब्लिक जो सार्वजनिक ये होता है, उसमें जमीन, नीति और निगरानी ये तीनों सरकार करेगी, ठीक है, और अनुमति, और बाकी चीज जैसे कि पैसा, तकनीक, जो भी बड़े बड़े इक्विपमेंट्स लगते हैं, वो सब चीज किसी प्राइवेट जो कंपनियां हैं उसके तहत आएंगी। जैसे कभी भी देखिए कि बिहार में जो डायलिसिस मोड जो चलता है ना, सरकार का जो डायलिसिस वाला जो सेवा है, तो उसमें प्राइवेट नहीं, सरकारी हॉस्पिटल में है सर, लेकिन मशीनें जो है वो प्राइवेट, वो पीपी मोड में ही चलता है, पीपीपी मोड में ही चलता है। तो उसी आधार पे अब पूरे हॉस्पिटल को जो है वो पीपीपी मोड में चलाया जाएगा। इससे एक चीज तो जरूर होगी कि जो देखिए अभी जो सरकारी अस्पताल का जो हाल है ना, आप देख चुके हैं, चाहे पीएमसीएच जाइए, सर ने कई बार जिक्र भी किया इसका कि जो सिर्फ भवन और दिखता है, बाकी कई सुविधाएं वो बहुत ही मतलब निम्न स्तर की हो जाती है, बदहाल हो जाती है, लोगों को परेशानी होती है। लेकिन इसमें क्या होगा कि जो जब भी ये पब्लिक और प्राइवेट चीज जब घुसेगा ना, हाँ, कहीं ना कहीं कुछ स्तर पर इलाज को लेके अभी यह स्पष्टीकरण नहीं आया है कि जब भी प्राइवेट सेक्टर जब भी आएगा तो इलाज तो कुछ ना कुछ तो महंगा होगा ही, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। नहीं, ऐसे भी आप देख लीजिए सुनील जी, जैसे जेपी जो है हड्डी खून अस्पताल है ना, एलएनजेपी, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, वहाँ अगर आप जाइएगा, कुछ जांच करवाना होगा, एक्सरे तो पीपी मोड पर लगा हुआ है, चाहे सीटी स्कैन करता है ना, तो उसमें कुछ एक निर्धारित शुल्क है जो आपको जमा करना होगा। बिल्कुल, क्योंकि शुल्क कम है, लेकिन वो देना होगा। हाँ, क्योंकि इसमें है जमा कीजिएगा तो आपका कर देगा और त्वरित करता है। हाँ, इससे फायदा भी है सर। देखिए, कुछ शुल्क लिया जाता है, ठीक है, और ये शुल्क बहुत ज्यादा भी नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं। आप बाहर जाइए तो बाहर की अपेक्षा ये शुल्क कम है और सुविधाएं भी अच्छी है, तो इसीलिए पैसा और तकनीक, मैनेजमेंट और जो संचालन है ये प्राइवेट कर दिया जाएगा। जमीन, निगरानी और नीति जो रहेगी और अनुमति वो
सरकारी रहेगी। सरकारी रहेगी। तो ये पीपी लेकिन इसमें एक खामियां भी है। डॉक्टर क्या कहता है जानते हैं कि सरकारी वाला का क्या भरोसा है, प्राइवेट से करवा के लाइए तब कुछ होगा उसमें। और बताइए, उसी अस्पताल का डॉक्टर आपको कहेगा कि प्राइवेट से करवा के लाइए, सरकारी का कितना भरोसा है। नहीं तो सर अब इक्विपमेंट यह भी एक बड़ा सवाल है। हर चीज में जांच में आप सरकारी अस्पताल से करवा के लाइए तो डॉक्टर सीधे कह देगा कि इसका क्या भरोसा। कारण है ना सर, क्योंकि डॉक्टर वहां सेट करके बैठे हुए रहते हैं ना अपना कमीशन। और दवा भी अगर सरकारी दवा आपको मिल रही है तो उस पर भी डॉक्टर सवाल उठा देता है कि इससे आपको कितना आराम होगा। माधव आनंद की बात करते हैं। आज बजट पे खूब बखान कर रहे थे सरकार का, लेकिन अपने ही नेता का बखान करना भूल गए। उपेंद्र कुशवाहा का नाम तक नहीं ले रहे थे। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा से विधायकों में नाराजगी तो है अभी भी। उपेंद्र कुशवाहा भले यह कह दें कि हम विधायक मेरे साथ हैं, इनमें कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन इसका बहुत सारा बाकिया जो है ना। एक है रामेश्वर महतो, उनके ही विधायक हैं, बागपट्टी से जीते हैं, कभी भी इनके साथ नजर नहीं आए। उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जिसमें आलोक सिंह थे और माधव आनंद थे, एक और विधायक उनकी पत्नी ही थी स्नेहलता कुशवाहा, तो ये तीन सब वहां थे। जब चौथा के बारे में पूछा गया रामेश्वर महतो के बारे में, तो उन्होंने कहा कोई काम में होंगे फंसे हुए, नहीं आए, नाराजगी नहीं। लेकिन आज जो बाकिया हुआ विधानसभा में, और माधव आनंद ने जो बोला, ठीक है, उन्होंने कहा, विपक्ष वाला गरमा भी गया था कि 2005 से पहले हम भी चले गए थे दिल्ली, पलायन कर गए थे, बिहार रहने लायक थे ये नहीं था जी, है ना। यहाँ न रोजगार था, न कोई क्या कहते हैं राजनीतिक भविष्य था, तो हम भी चले गए थे दिल्ली, पलायन कर गए थे। लेकिन 2005 के बाद जब से माननीय नीतीश कुमार जी बने हैं बिहार के मुख्यमंत्री, और जो उन्होंने सुधार किया, और उसके बाद मोदी की भी बात करने लगे प्रधानमंत्री, सबसे ज्यादा नाम मोदी और नीतीश का ही लिया। तो बता रहे हैं ना, मोदी और नीतीश जी का पूरा नाम लिए, विकास पुरुष बता दिए, क्या क्या नहीं बता दिए, पूरा सबसे लोकप्रिय नेता, विकास का ब्रांड एम्बेसडर, पूरा सब कुछ बता दिए, मोड में थे, है ना। लेकिन अपने ही पार्टी के सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा का एक बार भी उन्होंने नाम नहीं लिया, यहाँ तक कि वह भी केंद्रीय मंत्री थे। उन्होंने यह भी कह दिया सर कि जो आज जो विधायक बने हैं इसमें मोदी जी और नीतीश जी का बहुत बड़ा तो कई बार खुल के बोले हैं कि हम जो विधायक बने उसमें नीतीश कुमार जी की योजना और मोदी जी का जो है कि ख्याति, इसका बहुत लाभ मिला। तो विधायक बनते ही नहीं। विपक्ष को नसीहत भी बहुत बढ़िया दी उन्होंने। अनीता देवी, जो अनीता अशोक महतो की पत्नी, वो बीच में कुछ बोल रही थी, तो जो उस समय बैठे हुए थे पीठासीन जो थे, आसन में बैठे हुए थे, तो उन्होंने तो कहा था कि पहले खड़ा होकर बोली, क्योंकि ये अमूमन चीज देखा जाता है, जो नए विधायक होते हैं ना, उनको ये पता नहीं है कि जो बोलना में खड़ा होकर बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए। पार्टी की ओर से इसलिए न बताया जाता है। नहीं, सदन की तो एक गरिमा होती है ना सर, वो गरिमा तो बोल के खड़ा होकर बोलना। और अनीता देवी पढ़ी लिखी महिला है, ऐसा नहीं कह सकते हैं जैसे राजवल्लभ यादव की पत्नी वो कम पढ़ी लिखी है, साक्षर है सिर्फ, लेकिन अनीता देवी तो क्वालिफाइड है, तो उनको तो इस चीज की समझ होनी चाहिए थी कम से कम। कल आप एक वाकया नहीं देखे, कल जो है तेजस्वी यादव जो दर्द से करा रहे थे, तो उन्होंने क्या कहा था, स्पीकर से मांग किया कि हमको बैठकर बोलने की अनुमति दी जाए। सुनिए ना, अनीता देवी उस समय भी थी हाउस में, तो जब देखी कि तेजस्वी यादव कह सकते हैं कि हमको बैठकर बोलने दिया जाए, बैठकर बोली। तेजस्वी यादव चूंकि वैसी विषम परिस्थिति में, चाहे सदन किसी लोकसभा हो, राज्यसभा, मतलब उच्च सदन और लोकसभा जो जिसमें कहिए, सब में ये प्रावधान है कि आप अनुमति मांगिए, और अगर आप सक्षम नहीं है तब आप बैठ के बोल सकते हैं। लेकिन अगर आप सक्षम हैं और बैठ के हल्ला कर रहे हैं तो ये एक अनुशासनहीनता है। तो उन्होंने बड़ा अच्छा बात, बहुत अच्छी बात कही है माधव आनंद ने उनको, कि जो देखिए जो नकारात्मक राजनीति आप कर रही है ना, जो हम लोग विकास के साथ चल रहे हैं, आप भी आ जाइए। इस बार 25 पर आई है, अगली बार शून्य हो जाएगी। जो नकारात्मक राजनीति आप कर रही हैं, अगर यही जारी रहा, मतलब पूरे विपक्ष को उन्होंने कहा, तो अभी 25 है, अब 0 पे आ जाइएगा। 0 पर आ जाइए, बहुत बड़ी बात उन्होंने। चलिए प्रशांत किशोर की ओर रुख करते हैं। सुप्रीम कोर्ट से बहुत जबरदस्त जो है फटकार मिली है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट को जो हम कल भी बोले थे नहीं बात,
कि सुप्रीम कोर्ट को लोग जो है हाँ, समझ लिया बच्चा का जैसे झुनझुना नहीं होता है, कुछ भी हुआ मामला पहुंच गए वहां, मामला याचिका पहुंच डाल गए दी वहां, सर है ना, सुप्रीम कोर्ट समान बात लेकर भी हाँ, पहुंच गए। सुप- अब आप बताइए कि अब उन्होंने जो कल आरोप लगाया था और आज सुनवाई होनी थी सुप्रीम कोर्ट में, तो वो उनका आरोप था कि नहीं, यहाँ जो है दोबारा मतदान रद्द कर कराया दीजिए, जाए। वो चुनाव फिर हो हाँ, जाए। क्यों? यहाँ 10-10 हजार रुपया देकर जो हाँ, है वोट खरीदा गया, है ना, यह जो है अपमान है लोकतंत्र का, उन्होंने ये कहा। और अब बताइए क्या सुप्रीम कोर्ट क्या कहा कि जाइए जाइए, ऐसे फटकार लगा, जाइए, अगर जरूरत है तो हाई कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट में पहले यहाँ जाइए। चले आते हैं सीधे, एकदम ये भी वर्जन है कि यहाँ क्या हाईलाइट सीधे चले आते हैं, हाईलाइट होना चाहते हाईलाइट होना यहाँ चाहते हैं, अपना नाम जो है ये भी पूछ दिया कि आपको भुनाना वोट चाहते कितना हैं। मिला था आपकी पार्टी को। हाँ, कितना वोट मिला था? 98% हाँ। सीटों पे जमानत जब्त, 98% सीट पर और जमानत 10 लाख से कम वोट, हम्म, जहां तक मुझे याद है कि 10 लाख से कम वोट क्या या 10 लाख के आसपास उनको वोट मिला। 3-4 गो सीटों पर तो 4 गो 5 गो था, उसमें 242 पर खड़ा हुए थे, 98% जोड़ दीजिए तो 2.5 दूनी 5, एक अमूमन जो हुआ 4-5 गो जिसकी जमानत और बची। प्रशांत किशोर अपने आप जैसे रणनीतिकार कहते हैं, देखिए उनके बारे में तो हम पहले बोले, वैसा रणनीतिकार प्रशांत किशोर टाइप रणनीतिकार हम पहली बार देख रहे हैं, क्योंकि अपने उम्र में जब से होश संभाले हैं देख रहे हैं, वैसे ही बोल रहे हैं, ऐसा रणनीतिकार हम आज तक देखे ही नहीं, इसलिए हवा बना के रखे हुए हाँ, कि बहुत बोले बड़े रणनीतिकार है। बिल्कुल। और वो मोदी की लहर समझते हैं कि हमारी ही वजह से हाँ, मोदी लहर चली। वही वो आत्ममुग्ध व्यक्ति है, हाँ। समझे, वो आत्ममुग्ध व्यक्ति है, तो वो चलता है। और वो जिस हिसाब से डिक्टेटरशिप चलाते हैं ना, वो कॉर्पोरेट स्टाइल में चलाते हैं, तो कॉर्पोरेट स्टाइल में क्या होता है, आज तुमको प्रेजेंटेशन देना है रात तक, तो बेचारा जो एम्प्लॉय होता है किसी तरह प्रेजेंटेशन दिया, और वही चीज हो गया इनके साथ, जो जितना बड़ा ये अपना नेटवर्क खड़ा किए हुए थे, सब उनको वही दिया। एक कहावत नहीं सुने, कहानी मतलब कविता है, बहुत अच्छी कविता है, उस कवि का नाम वो बोल रहे हैं, जो कहा था कि राजा ने कहा रात है, रानी ने कही रात है, मंत्री ने कहा रात है, संतरी ने कहा रात है, और ये सुबह सुबह की बात है। तो सेम चीज हो गया प्रशांत किशोर के साथ, तो वही चीज है। और वो सुप्रीम कोर्ट को मुखिया का जो होता है ना, गांव का जो मुखिया होता है, नहीं देखते कोई चीज होता है तो चला मुखिया पंचायती जी के बैठा पास ले, पहुंच गए। वही पंचायती समझ लो। एक रणनीतिकार है तो उनको थोड़ा एक सलाह रहते भी लोग ध्यान देंगे, अगर कभी वीडियो देखे तो ये थोड़ा सा उनको आइडिया हो कि जो बिहार को लेके तो चलेगा ना, साथ में अगर झारखंड को भी सर जोड़ के जाते ना, तो शायद सुप्रीम कोर्ट थोड़ा कुछ सुनता भी उनका। झारखंड को कैसे जोड़ते हैं? झारखंड झारखंड की सरकार ने भी पैसा लेकर झारखंड में भी सर जो वोटिंग से 2 दिन पहले माँ मैया योजना की जो राशि थी वो खाते में गिरी थी 2 या 3 दिन पहले, क्योंकि मैं उस समय वहां था, मुझे इसलिए याद है मुझे। हाँ, वहाँ गिराया गया एग्जैक्ट था। डेट याद नहीं है, लेकिन मुझे याद है कि वोटिंग से 2 या 3 दिन पहले ही वो पैसा आया था। कारण और आचार संहिता लागू होने का कारण, क्योंकि वो जो योजना थी वो आचार संहिता लगने से, या वो पहले से योजना चल रही थी, आचार संहिता लगने से पहले वो योजना का अनाउंसमेंट हो गया था, और उसकी राशि जो है तो वो गिर चुकी थी, और उसके बाद दूसरी किस्त जो है वो गिरी थी। तो बिहार में भी लगभग सेम चीज हुआ, जो घोषणा है वो आचार संहिता से पहले हुई थी, कुछ लोगों के खाते में पैसा पहले ट्रांसफर हुआ था आचार संहिता लगने से पहले। तो जब वो योजना चल रही है तो उसको आप बीच में कैसे ब्रेक कर सकते हैं? तो उसमें कहाँ गलत किया सरकार ने? का उल्लंघन भी नहीं होता है, और नहीं अगर कहीं से आचार संहिता का उल्लंघन हुआ रहता तो चुनाव आयोग तो उसको तौखी से रद्द कर देता जी। चुनाव आयोग जबरदस्त लतार मिली है, तो कारण है ना, तो ऐसा हरकत करेंगे तो लतार ही पाएंगे। और जो सोच रहे हैं ना, हम इसी तरह से जो है हवा फिर से जो है सुने 8 फरवरी से फिर से निकल बिहार की यात्रा पर, बिहार यात्रा पे निकलेंगे। इस बार जो यात्रा पे निकल रहे हैं ना, तो इस बार वो मतलब जैसे वो चलते थे उनका जो गाँव नहीं है ना, साथ में 5 गो कैमरा, इधर से रील उधर से रील, कीचड़ में पैर डाले हुए उसका क्लोज शॉट, ये सब इस बार नहीं है। इस बार जहां तक मुझे जानकारी है, इस बार जो है वो जिला में जाएंगे, और जो अपने जिला अध्यक्ष है और वहाँ के अन्य जो संगठन के जो लोग अधिकारियों के साथ उस संगठन से कहेंगे जो इतना बड़का धोखा। चलिए, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से प्रशांत किशोर को तगड़ा झटका भी लगा है, लतार भी लगाई गई है। अब देखना है बिहार यात्रा पे निकलेंगे क्या वो करते हैं और बिहार में कितना अपना प्रभाव जमा पाते हैं। इसके साथ ही साथ जो है माधव आनंद भूल गए उपेंद्र कुशवाहा को, और मोदी और नीतीश की उपासना करते हुए आज विधानसभा में दिखाई दिए, लेकिन एक बार भी उपेंद्र कुशवाहा का नाम उनकी जुबान पर नहीं आया। इसके साथ ही साथ विधानसभा में यह भी देखने को मिला कि भाजपा के ही विधायकों ने अपनी ही सरकार
को कटघरे में खड़ा किया, सवाल भी पूछा, लेकिन सरकार की तरफ से भी आश्वस्त कर दिया गया कि कैशलेस सिस्टम को हम ला रहे हैं और बहुत जल्द जो है अस्पतालों की भी दशा सुधरेगी और डॉक्टर भी वहां मौजूद दिखाई देंगे। तो फिलहाल इस चर्चा को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। कैसा लगा ये कार्यक्रम सत्ता, साजिश और सियासत, हमें कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।